जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या व्रत का महत्व बता रहा हूँ। आखिर अमावस्या का व्रत क्यों रखना चाहिए। एक समय सम्रा तल पर विराजमान श्री देव जी से मेरठ के राजा एवं रानियों ने यही प्रश्न पूछा था। श्री देव जी ने अमावस्या व्रत का महत्व बतलाते हुए एक प्राचीन इतिहास बतलाया, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। काशी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्म पत्नी एवं एक लड़का तथा एक लड़की, ये चारों गंगा स्नान करते, भगवान का भजन परम श्रद्धा विश्वास के साथ करते। एक दिन उनके घर पर एक यति आया। उन चारों जनों ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उस यति ने उनको आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार से कहा। प्रथम ब्राह्मणी को आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती हो। जब उसकी कुंवारी कन्या ने नमन किया तो यति ने कहा, चिरंजीवी हो। ब्राह्मण ने पूछा, हे यति, ऐसा वेद क्यों। यति ने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं होता, जो होनहार है वही कहा है। ब्राह्मणी बोली, वह होनहार क्या है। यति कहने लगा, इस कन्या का पति जब चौथा फेरा लेगा तब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे सौभाग्यवती नहीं कहा। ब्राह्मणी कहने लगी, हे यति, यदि आपको इस बात का पता है तो यह भी बतलावें कि क्या इसका कुछ उपाय भी हो सकता है। यदि कोई उपाय है तो अवश्य ही बतलावें। यदि ऐसी दुर्घटना हो गई तो हम तो सभी रो रो करके मर जाएंगे। यति बोला, हाँ, एक उपाय अवश्य ही हो सकता है। कदली वन में एक गुजरी रहती है। वह धन ऐश्वर्य से संपन्न है। नित्य प्रति अभ्यागतों को भोजन देती है। जिसके यहाँ सदा व्रत चलता है वह गुजरी अमावस्या का व्रत विधि विधान से करती है। यदि वह यहाँ आ जाए और एक अमावस्या व्रत का फल प्रदान कर दे तो अवश्य ही तुम्हारी कन्या का पति जीवित हो जाएगा। ब्राह्मणी बोली, हे यति जी, आप ही प्रमाण हैं, किंतु वह धन ऐश्वर्य से संपन्न हमारी झोंपड़ी में क्यों आएगी। यति बोला, वह अन्य धनवानों जैसी मदद में अंधी नहीं है। आप अवश्य ही जाओ, वो जीव है, अवश्य ही तुम्हारे दुख से द्रवण होकर चली आएगी। ऐसा कहते हुए वह यति तो चला और वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पास बुलाया और यति की बात बताते हुए कहा, हे बेटा, तब तक तुम तो वन को जाओ और गुजरी को यहाँ बुला लाओ। मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरे से तो चला नहीं जाएगा। आज्ञाकारी बेटे ने अपने पिता की बात स्वीकार की और माता पिता को प्रणाम करके कदली वन को रवाना हुआ। बीच में अनेकों वनों को पार करते हुए वन की शोभा निहारते हुए कई दिनों के पश्चात कदली वन में प्रवेश किया। गुजरी के स्थान को देखा और अति प्रसन्न हुआ। वहां पर सदा व्रत बांटा जा रहा था। ऋषि, ब्रह्मचारी, साधु संत भिक्षा लेने आते हैं, उन्हें प्रेम से भिक्षा मिलती है। वे लोग तो भिक्षा प्राप्त करके चले जाते हैं। उन्हीं की लाइन में वह काशी का ब्राह्मण पुत्र खड़ा होकर भिक्षा प्राप्त कर लेता है। यह नित्य प्रति की क्रिया हो चुकी थी। वह ब्राह्मण जिस कार्य हेतु आया था वह तो सफल होता नहीं दिख रहा था। भीड़ भाड़ में मिलना वह भी अपने स्वार्थ के लिए तो हो सकता है असफलता ही हो जाए। जब किसी भी प्रकार से गुजरी से मिलन न हो सका, ब्राह्मण ने मिलने का एक सरल उपाय ढूंढ निकाला। वह सेवा करना ही था। सेवा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण ने देखा कि लोग पगडंडी पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, किंतु मार्ग साफ नहीं है। मार्ग पर खात, गोबर, कंकड़, पत्थर बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ से घास उग आई है। मार्ग छोटे हो गए हैं। सेवा का कार्य अपने आप ही खोज लिया और सेवा में लग गया। दिन में तो विश्राम करता और रात्रि में जब सभी सो जाते तो वह ब्राह्मण बालक मार्ग में सफाई करता, झाड़ू लगाता, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर हटाता, घास काटकर मार्ग चौड़ा करता। आने जाने वाले आगंतुकों के लिए मार्ग सुमार्ग हो गया। सभी ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कौन परोपकारी होगा जो इस कार्य को संपन्न कर रहा है। धीरे धीरे बात गुजरी तक पहुंची। एक दिन गुजरी ने
अपने सेवकों से कहा, वह कौन है जो सेवा कार्य कर रहा है? उसे पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। हमारे ऊपर बड़ा भारी एहसान हो रहा है। गुजरी के समर्थन करके एक रात्रि में उस ब्राह्मण बालक को पकड़ करके गुजरी के सामने उपस्थित किया। ब्राह्मण बालक तो मिलना ही चाहता था और उन्होंने यह कार्य सहज में ही करवा दिया। गुजरी कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? किस हेतु आपके अयोग्य यह कार्य कर रहे हैं? हमारे ऊपर भार चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, गुजरी, मैं बहुत दूर देश काशी से चलकर आया हूँ। हमारे घर पर एक यति आया था। उन्होंने मेरी बहन के पति की मृत्यु विवाह के चौथे फेरे में बतलाई है। आप कृपा कर चलें तथा अमावस्या का एक व्रत का फल अवश्य ही प्रदान करें। आप हमें सभी को बचा लें। मैं यति के अनुसार एक अमावस्या के वन को अपनी बहन के विवाह में निमंत्रण देने आया हूँ। गुजरी कहने लगी, अवश्य ही मैं आऊंगी। आपके परोपकार सेवा का कार्य करने से हमारे ऊपर ऋण है, उसे मैं आकर अवश्य ही चुकाऊंगी। आप सहर्ष अपने देश वापस जाओ। तुम्हारी बहन का विवाह जब तय हो जाए तब मेरे को पत्र लिख देना, मैं अवश्य ही आऊंगी। मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, जो कल करेंगे वह भगवान ही करेंगे। ऐसा कहते हुए गुजरी ने ब्राह्मण बालक को विदा किया। अपने आने का आयोजन सफल हुआ। ब्राह्मण बालक सहर्ष वापस काशी लौट आया और अपने माता पिता को कुशल समाचारों से अवगत कराया। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात ब्राह्मण ने गुजरी को पत्र लिखा, सिद्ध श्री गुजरी हो जोग, तुम हमारे देश में पधारोगे तो हमारा रोग कटेगा। आप तो करुणामयी परोपकारी हैं। कदली वन की निवासी देवी, हमने विवाह लग्न लिख दिया है। हम आपको अपने स्वार्थ हेतु कष्ट देते हैं, किंतु आप तो सदा हरि के गुणगान में अपना समय व्यतीत करती हो। हमारे अपराध को क्षमा करें। समय पर अवश्य हो पधारना। आपके आने से ही हमारा जीवन है, अन्यथा मृत्यु है। कागज देकर एक वाहक को भेजा। गुजरी ने कागज पढ़ा और अपने बेटे बहू को पास बुलाकर कहने लगी, हे बहू, मैं काशी जा रही हूँ। 1 महीने में लौट कर आऊंगी। वहां पर मैं अर्जित पुण्य का दान करने जा रही हूँ। हो सकता है पीछे कुछ अनहोनी हो जाए तो घबराना नहीं। अपने घर का कार्य ठीक ढंग से करती रहना, अपना नियम मर्यादा नहीं तोड़ना। मैं अति शीघ्र ही लौट आऊंगी। इधर कदली वन से गुजरी ने काशी के लिए प्रस्थान किया और उधर काशी में सोमदत्त ब्राह्मण के घर विवाह कार्य प्रारंभ हो गया। विवाह का समय आ चुका था। विप्रगण वेद मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण करने लगे। अग्नि में आहुति दी जाने लगी। ज्यों ज्यों समय निकट आने लगा त्यों त्यों सोमदत्त की चिंता बढ़ने लगी। वह समय तो निकट आ गया है, किंतु अब तक गुजरी नहीं आई। ना जाने क्या होगा। वर वधु अग्नि की परिक्रमा करने लगे। जो ही चौथी परिक्रमा पूरी करी त्यों ही वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। प्राण पखेरु उड़ गए। सोमदत्त विलाप करने लगा। चारों ओर हाहाकार होने लगा। यह क्या हो गया? उसी समय ही उपस्थित महिलाओं के बीच से गुजरी उठी और हाथ में जल लेकर संकल्प किया और कहा, हे भगवान विष्णु, हे अग्नि देवता, यदि मैंने मन वचन कर्म एवं श्रद्धा से अमावस्या का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया है तो मैं एक अमावस्या का फल इस वर ब्राह्मण को देती हूँ। यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। ऐसा कहते हुए जल छिड़क दिया और वह ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। ओम का उच्चारण करने लगा। कहने लगा, ना जाने क्यों मुझे मूर्छा आ गई थी। जे बाजे वेदों की ध्वनि का प्रसार होने लगा। सभी ने गुजरी के अमावस्या के व्रत का फल प्रत्यक्ष देखा और जय जयकार करने लगे। गुजरी तत्काल वहां से रवाना हुई। उन लोगों ने बहुत रोका, आदर किया, किंतु कहने लगी, मुझे अति शीघ्र वापस जाना है। मार्ग में चलते चलते गुजरी एक गांव में तालाब के किनारे डेरा लगाया और पूछा कि आज क्या तिथि है। ज्योतिषियों ने बताया कि आज तो चतुर्दशी है, कल पूर्ण अमावस्या है। गुजरी ने जिस अमावस्या का फल प्रदान किया था उसको होती वहां पर अमावस्या का व्रत करके संपन्न किया और वापस अपने घर आ पहुंची। वहां पर बड़े बेटे की बहू ने कहा, सासू जी,
आपके बड़े बेटे को तो न जाने क्या हुआ, वे तो हिलते ढुलते भी नहीं हैं। मैंने तो आपकी बात पर विश्वास किया है, अब तो आप ही प्रमाण हैं। गुजरी ने बेटे के शयन कक्ष में जाकर देखा तो गुजरी ने अपनी झाड़ी से जल लेकर उन पर छिड़का और अमावस्या के व्रत के प्रभाव से पुनः जीवित किया। हे वीला, इस प्रकार का महत्तम श्री देव जी ने बतलाया था, वह मैंने बतला दिया। इसलिए 29 नियमों में से एक नियम है कि अमावस्या का व्रत करो। अमावस्या व्रत का ऐसा प्रभाव है, तुरंत फल देने वाला है। वेदों में कहा, अमावस्या देवताओं की माता है। जब अमावस्या की रात्रि में सूर्य चंद्र दोनों का प्रभाव धरती पर समाप्त हो जाता है तो देव माता अमावस्या का प्रभाव रहता है। सूर्य एवं अमावस्या ये तीनों ही देवताओं की आंखें हैं। अमावस्या के दिन एवं रात्रि चंद्रमा सर्वथा ही लुप्त हो जाता है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। चंद्र किरणों द्वारा हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। उसी से ही संपूर्ण सृष्टि में स्थित वनस्पति, मारत, पशु, पक्षी आदि का विकास एवं प्रफुल्लता आती है। अमावस्या के दिन चंद्र से वंचित होने से व्रत करना चाहिए। उस दिन किया हुआ भोजन विकार पैदा करता है। शरीर के भोजन प्रकार होता है। क्योंकि अमावस्या रात्रि देवत्व शक्ति विहीन होती है तो उस रात्रि में भूत, प्रेत, राक्षस आदि बलवान होते जाते हैं। हमारी देवी शक्ति मंद हो जाती है। इसलिए अमावस्या का व्रत करके हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि देवता संबंधी कार्य ही करें, सांसारिक कार्य ना करें, जिससे कि हम प्रेत आदि से पीड़ित हो जाएं। वेदों ने आदेश दिया है कि अमावस्या एवं पूर्णमासी को यज्ञ करें, शुभ कार्य ही करें। पर्व दो ही हैं, एक अमावस्या, दूसरी पूर्णमासी। यज्ञ तो दोनों में ही करें, अनंत गुणा फलदायी है। अमावस्या का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का और अमावस्या माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो अमावस्या माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।